मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एनसीएल प्रबंधन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। निगाही एसओपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। निगाही एसओपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एनसीएल प्रबंधन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एनसीएल प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एनसीएल प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश। नमस्कार, मैं अनीश तिवारी। एनसीएल परियोजना अंतर्गत कंडोई कंपनी के खिलाफ विस्थापितों का जो धरना प्रदर्शन लगातार यह 7वां दिन जारी है। आए दिन लगातार कंडोई कंपनी की तानाशाही रवैया और एनसीएल के एसओपी और जीएम की तानाशाही के कारण विस्थापित और प्रभावित आंदोलन वो भी एनसीएल परियोजना के ऑफिस के बाहर धरना देने को मजबूर है। इतना ही नहीं बल्कि जिला प्रशासन के द्वारा एसडीएम को इस मामले का निराकरण करने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन इन्होंने भी सभी नियमों को दरकिनार करते हुए बल्कि कंपनी के पक्ष में बात किया इन्होंने, लेकिन विस्थापितों की बात नहीं सुनी, नहीं इनके पर नजर डाली कि आखिर इनकी समस्या क्या है। तो आखिर ये लोग धरना क्यों बैठे, इनकी समस्या क्या है और एनसीएल प्रबंधक जो यहाँ का है निगाही परियोजना का, आखिर इसकी क्या मनमानी रवैया है। एसओपी क्यों अपने कानों में तेल डालकर सोए हुए हैं, क्योंकि इनका जिम्मेदारी है कि एनसीएल सही तौर तरीकों से और लोगों को मिला जुला कर काम कर सके, लेकिन एनसीएल की मनमानी और जो जिला प्रशासन की तानाशाही रवैया के कारण आज विस्थापित और मजदूर और बेरोजगार लोग सुसाइड करने पर और आत्महत्या करने पर, इतना ही नहीं बल्कि अब चोरी डकैती जैसे अपराधों में सम्मिलित होने तक के लिए मजबूर होते जा रहे हैं। लेकिन उनके परिजन जो अपनी उम्र में अपने बाल बच्चे परिवार को पोष पाल कितना बड़ा किया, उसे रोजगार न दिला पाना आज के इनके धरने पर बैठने के लिए मजबूर है। तो विस्थापित में जुड़ूंगा। पहले क्या नाम है पहले आपका? सुरेंद्र प्रताप सिंह, घरौली खुर्द से हूँ। सुरेंद्र जी, आप लोग धरना बैठे हैं, 7वां दिन है, क्या मांगे हैं और क्यों इतना लंबा धरना चलाना पड़ रहा है आपको? मांगे हमारी है, रोजगार मांग रहे हैं इनसे, क्योंकि हमारी जमीनें इन्होंने लिया है और कलेक्टर के सुनवाई के हितार्थ में लिया था कि ये यहाँ का शासन का काम चले, हमको रोजगार मिलेगा, लेकिन उसका उल्टा ही परिणाम मिला है। ये लोग आश्वासन देते, एक बार एप्लीकेशन दिए, गए हम वहाँ सिकल के यहाँ, वो बोले हम आपको नहीं दे सकते, जीएम से लिखा के लाइए। जब ये जीएम के यहाँ मैं गया, सीजीएम के आशुतोष दुबे के यहाँ, तो बोले आप हमारे रेवेन्यू ऑफिस में जाइए, वहाँ की आपकी कितनी ज़मीन है वो रजिस्ट्रेशन कराइए। उस रजिस्ट्रेशन को करवाने में मुझे कम से कम 15 लग गए। और कुछ लोकल है यहाँ के रेवेन्यू ऑफिस में जो रामानंद सिंह चंदेल हैं, यही नवानगर के हैं, और इन्होंने मेरे पेपर को गुमराह किया अपने उसमें माध्यम से, जो 8 दिन में मिला। किसी कदर से मैं जब ऊपर झगड़ा वगड़ा करके तब पेपर मिला, फिर गया मैं वहाँ सीजीएम के यहाँ, तो बोले ये नौकरी मैं नहीं दे सकता हूँ, आप कलेक्टर के यहाँ जाइए। फिर माननीय कलेक्टर साहब के यहाँ से फिर लेटर लेके आया और फिर ये आशुतोष दुबे से मिला, बोले मैं कलेक्टर को नहीं मानता हूँ। अच्छा, मैं कलेक्टर को बिल्कुल नहीं मानता हूँ, न मैं आपको नौकरी दिलवा सकता हूँ न दे सकता हूँ। जीएम बोला? ये सीजीएम यहाँ आशुतोष दुबे बोला, निगाही प्रोजेक्ट का। इसने इतना बलात्कार किया है मेरे, खासकर मेरे साथ, आज तक इतना घटिया सीजीएम नहीं आया निगाही प्रोजेक्ट को। हमारे निगाही प्रोजेक्ट को इसने बर्बाद कर दिया, इसलिए मैं मजबूर होकर आत्मदाह करूंगा। इसमें भी यदि शासन नहीं तो मुझे जहां मिलेगा मैं इसका मर्डर करूंगा। मैं मजबूर हूं ये सब काम करने के लिए, इसने मुझे बहुत बड़ा दुख दिया, इसलिए मैं आपका यहाँ धरना प्रदर्शन किया हूँ। देखिए, आप धरना प्रदर्शन की बात की बड़ी विषय गंभीरता है कि जो यहाँ पर आशुतोष दुबे हैं, कहीं इनकी भावनाओं की जो हत्या हुई, इनके जो मांगों की हत्या हुई, जो उनकी भावनाओं की हत्या हुई, जो उनकी तपस्या की हत्या हुई, कहीं न कहीं कंपनियों की मनमानी है। तमाम संदीप हमारे साथ है, युवा है, कहीं न कहीं संघर्ष कर रहे हैं विस्थापितों के लिए। संदीप, ये लड़ाई क्यों जारी है, क्यों करना पड़ रहा है? देखिए, निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये विस्थापितों का दुख दर्द तकलीफ ये जो है सामने आना भी स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि इनकी खेत जमीनें गई, हर चीज़ गई है। ये तो नाजायज तो मांग तो नहीं रहे हैं कि हमको रोजगार दीजिए, कहीं न कहीं इनका खेत जमीन गया है, उसके बाद भी यहाँ का एनसीएल प्रबंधन इन लोगों को गुमराह कर रहा है और फालतू का घुमा रहा है, तो कहीं न कहीं आक्रोश तो होंगे ही। 7 दिनों अभी तक बात क्या हुई? बात सिर्फ यही हुई है कि आप अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कीजिए, अपना ये टेंट और तंबू बम्बू यहाँ से हटाइए, फिर हम आपकी बातों को सुनेंगे, मानेंगे नहीं, सुनेंगे। कल के समय में हम अगर धरना प्रदर्शन खत्म कर देते हैं, क्या ये हमारी बातों को ये मानेंगे या उस बातों पे, हमारे बातों पे सहमत होंगे, ये तो एनसीएल प्रबंधन ही समझ सकता है और एसओपी समझ सकता है। जो यहाँ पर एसडीएम है और एसओपी की क्या रवैया है? देखिए, पूरा का पूरा ये यहाँ जो विस्थापितों का जो शोषण और हनन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसका एक दोषी है, एसओपी है, क्योंकि एसओपी एसडीएम को भी गुमराह करके रखा है, एनसीएल प्रबंधन को गुमराह करके रखा है, यहाँ के आउटसोर्सिंग कंपनी के प्रबंधन को भी गुमराह करके रखा है और प्लस विस्थापितों को भी गुमराह करके रखा है। तो एसओपी है कौन है?
ये एसओपी एनसीएल प्रबंधन का जो भी आउटसोर्सिंग कंपनी का जो भी होता है, विवेक कोई नाम विवेक नाम का है। ये मतलब कहीं ना कहीं सूत्रों से, देखिए मैं तो बोले सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि जो पूर्व में भर्तियां हुई हैं वो पैसे के लेन देन के माध्यम से हुई है, क्योंकि यहाँ के विस्थापितों को अनदेखा करके बाहर के लोगों को जो भर्तियां हुई हैं पैसे के माध्यम से हुई हैं। कहीं ना कहीं इसमें संलिप्त एसओपी भी है और यहाँ के दलाल भी हैं और यहाँ के कुछ नेता भी हैं। देखिए, तो मैं बार बार कहता आया हूं कि लंबे समय से जो दलाली प्रथा चल रही है कंपनी के अंदर, जो तानाशाही चल रही है, जो दलालों के माध्यम से लोग रोजगार देने का जो काम चल रहा है, कहीं न कहीं यहाँ की विस्थापित और प्रभावित लोगों के लिए मजबूर कर दिया धरना प्रदर्शन के लिए। और कहीं न कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में कोई विवाद का घर बने और कोई जन हानि मानी हो जाए और प्रशासन को लंबी चुनौती को स्वीकार करना पड़े। और दूसरी ओर जो एनसीएल की तानाशाही रवैया है, चाहे आशुतोष दुबे हो, विवेक कुमार हो, जो भी तुर्रम खान सिंह, ये मैं नहीं जानता कौन है, लेकिन इनकी जो रवैया है कहीं न कहीं विस्थापितों के प्रति बिल्कुल अनादर भावना में है, उनकी हत्या करने जैसी है। क्योंकि जब प्रशासन इस कड़ी धूप में, आज तो मौसम कुछ ठीक है, 7 दिनों से पहले इतनी तेज यहाँ पर धूप थी, इतनी तेज गर्मी थी कि लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, लेकिन उस समय पे रोजगार के लोग संघर्ष कर रहे हैं, विस्थापित रोड पे बैठे हैं, ये तपती हुई पक्की रोड पे और एनसीएल गेट के बाहर। इन्हें शर्म नहीं आनी चाहिए कि 4 कदम दूर के बाहर उधर एसओपी और जीएम बैठे हुए हैं, 4 कदम आके नहीं, यहाँ सिक्योरिटी बिल्कुल चारों ओर गिर्द गिर्द मिडराती रहती है कि इनको कैसे हटाया जाए। पुलिस भी लगातार प्रयास करती है। फिर मैं बात करूंगा, हमारे साथ शुभेंद्र प्रताप जी है। शुभेंद्र, आप भी बड़ा एक्टिव हैं इस मामले को लेकर, विस्थापितों को लेकर, आप क्या सोच पा रहे हैं? सत्ता पक्ष से ताल्लुकात भी रखते हैं, दूसरे विस्थापित भी हैं आप लोग, और आपके परिजन जो हैं लंबे समय संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि कराया जा रहा है एनसीएल प्रबंधन एवं माननीय एसडीएम साहब के द्वारा लगातार अनदेखी की जा रही है। 7 दिनों से लगातार। आज तो कुछ मौसम ठीक है भाई साहब, वरना एकदम मतलब यहाँ पे बैठना मुश्किल है। फिर भी हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। मांगे ये है कि जो भी डीबीएल के पूर्व कर्मचारी हमारे घरौली, महाजन, बड़की घरौली, इटवा से भी हैं, उनको भी भाई लिया जाए। इग्नोर क्यों किया जा रहा है? आखिर कारण क्या है इन लोगों को इग्नोर करने का? तमाम इन्होंने लास्ट शब्द कहा कि विस्थापित जो लोग आसपास के लोग हैं, यही ना बात है कि उनको रोजगार दिया जाए। लेकिन एसडीएम साहब को तो इस बात का संज्ञान होना चाहिए कि आपके मध्यस्थता में ही एक मीटिंग हुई थी कि डीबीएल के पुराने वर्करों को लेने की, दूसरी ओर विस्थापित और प्रभावित लोगों को रोजगार देने की, लेकिन आखिर एसडीएम के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया? धन्यवाद। मैं दिखाता हूँ आगे पूरी वीडियो के साथ, आगे बने रहिए हमारे साथ।